सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारा क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज, उसका पार्ट नंबर 3 होने वाला है। अगर आपने इसके प्रीवियस 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाने वाला है, बिजनेस स्टडीज़ का, इकोनॉमिक्स का, अकाउंट्स का। तीनों प्लेलिस्ट आप ओपन कर सकते हैं, बट अगर इसका प्रीवियस 2 पार्ट देखना है तो आप बिजनेस स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। एंड ऑल्सो ये जो हैंड टेन नोट्स हैं इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा फॉर हैंड रिटन नोट्स, उसको आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे आप जो नोट्स है वहाँ पे आप उसको डाउनलोड करके और अपना पढ़ सकते हैं। अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसके क्या मेरिट्स होते हैं, उसके क्या डीमेरिट्स होते हैं। इसी एक छोटे से वीडियो में हम सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना है। एंड ऑल्सो हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो की ओर। A government company is established under the Indian Companies Act and is registered and governed by provisions of Indian Companies Act। यानी कि जो हमारी एक गवर्नमेंट कंपनी होती है, जैसे कि नाम कहता है कंपनी, तो जहाँ पर भी एक कंपनी की बात आती है तो वहाँ पे हमारा कौन सा एक्ट लग जाता है, वहाँ पे हमारा लग जाता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। सो इंडियन कंपनीज एक्ट में वेरियस प्रकार कंपनियां होती हैं, बहुत सारी कंपनी होती हैं, जैसे कि हमारे एनजीओज हो जाती हैं, हमारे क्या नाम से प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, तो ये सारी कंपनी होती है। उसी का एक पार्ट हो जाता है हमारा, इसी का एक काइंड आप कह सकते हैं काइंड ऑफ कंपनी, वो होता है हमारा गवर्नमेंट कंपनी। तो उसी के अंडर में इसको हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। साथ साथ इसका जो गवर्नेंस है, मतलब इसको कैसे चलाना है, इसको कैसे कंपनी का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो भी इसी के जो लॉ है, जो एक्ट है, उसी में लिखा हुआ होता है। The basic purpose behind the establishment of government company is to run an industrial or commercial undertaking। यानी कि इसको गवर्नमेंट कंपनी क्यों बनाया जाता है, ताकि हम कोई इंडस्ट्रियल या फिर कॉमर्शियल चीज़ को कर सकें। कोई मतलब प्रोडक्ट बनाना हो गया या फिर कोई ट्रेडिंग का बिजनेस हो गया, तो वैसी चीज़ें हम कर सकें। Government is the major shareholder of a government company and hence exercises major control over its management। यानी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसका जो मेजर कैपिटल का जो मेजर शेयर है वो हमारी गवर्नमेंट होल्ड करती है। अगर गवर्नमेंट नहीं होल्ड करेगी मेजर शेयर, ये मेजर शेयर यानी कि पूरी जो शेयर कैपिटल है उसका मोर देन हमारा 51%, यानी कि मोर देन 50%, या फिर आप कह सकते हो 51% और उससे ज़्यादा, यानी कि जो मेजॉरिटी है वो हमारी गवर्नमेंट के पास है, तो उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। एंड इसी की वजह से इसमें जो मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो भी गवर्नमेंट लेने का हक उसके पास होता है। One can form a government company as a private limited company or a public limited company। यानी अगर कोई चाहे तो एक गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकता है, यानी कि पब्लिक लिमिटेड को। यानी कि इसका सेंटेंस का क्या मतलब है कि एक जो गवर्नमेंट कंपनी जरूरी नहीं है कि वो अपने नाम देखते होंगे, जैसे कोई कंपनी होती है किसी के पीवीटी लिमिटेड लिखा होता है या फिर केवल लिमिटेड लिखा होता है, तो यानी कि लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है, पीवीटी लिमिटेड है यानी कि प्राइवेट कंपनी। तो जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी होती है वो हमारी प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है एंड पब्लिक लिमिटेड, दोनों ही हमारी बनाई जा सकती है। अगर हम कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 245 में लिखा हुआ है हमारा, एनी कंपनी in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government or any state government or partly by central government and partly by one or more state government and includes a company which is subsidiary company of a government company is called government company। ये प्रॉपर आपकी जो लॉ की जो भाषा होती है ये वो है। अगर आप पहली बार इसको पढ़ें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो इसको मैं छोटे सा एक डिफाइन करके बताता हूँ इजी वे में। ऑल्दो इसका जो पूरे का डेफिनेशन है इसको मैंने जो हमारी इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी उसमें मैं डिटेल में बता चुका हूँ, तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो वाली क्लास देख लीजिए। इसमें मैं एक ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। तो क्या होता है, अगर एक हमारी कंपनी है उसमें मोर देन 50% यानी कि जो मेजॉरिटी है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट या तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों में से कोई एक होल्ड करता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर होल्ड करती हैं,
और या फिर कोई दो स्टेट गवर्नमेंट मिल के एक ही कंपनी में होल्ड करती हैं, जिसको सम किया जाए तो वो मेजॉरिटी होता है, तो उसको उस कंपनी को हम अपना ही एक गवर्नमेंट कंपनी मान लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो एक सब्सिडरी कंपनी वाला दिया हुआ है तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, अभी इस पे आपको फोकस नहीं करना है, बस अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऑल्दो आपके एग्जाम में ऐसे इसको कुछ पूछा नहीं जाएगा, मेन जो पूछा जाएगा वो यहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब फीचर्स की बारी आती है। फीचर्स क्या होता है, सबसे पहले हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि एक प्रकार जो हमारी कंपनीज के फीचर्स होते हैं वही इसके गवर्नमेंट कंपनी के फीचर होते हैं, बिकॉज है तो कंपनी ही भाई। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, अ गवर्नमेंट कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट. It means that the company can acquire property, enter into contract and can sue another company by filing a suit against them in the court of law or can be sued by the companies. यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है उसके पास उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है, वो हमारी एक प्रकार से आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। तो उसको अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या फिर कोई भी चीज़ अपने नाम पे खरीदने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं होती, या फिर जो मेजॉरिटी होल्डर उसकी ज़रूरत नहीं होती। मेजॉरिटी होल्डर गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट ही होती है, तो इसको गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं करती है, अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। कोई भी चीज़ अगर खरीदना है तो वो अपने नाम पे ले सकती है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उसमें नहीं रहने वाला है। सेकेंड वन इज इनकॉर्पोरेशन। A government company is registered under the Companies Act 2013 or any previous law. एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ, यानी कि हर साल मतलब कभी ना कभी बीच बीच में अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, यानी कि चेंजेस होते रहते हैं लॉ में। तो लेटेस्ट जो हमारा अमेंडमेंट था वो 2013 में था, इससे पहले 1956 में था आई थिंक। सो उसी को कहा कि एनी प्रीवियस कंपनी लॉ एंड इज गवर्न्ड बाय इट्स प्रोविजंस, इट इज फाउंड बाय एग्जीक्यूटिव डिसीजन इंस्टेड ऑफ लेजिस्लेटिव डिसीजन। एग्जीक्यूटिव डिसीजन से होता है, लेजिस्लेटिव से नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि इसका कोई एक्ट पास नहीं होता है। जैसे कि आपने प्रीवियस जो वीडियो था लेक्चर नंबर 2, वहाँ पे हमने स्टैट्यूटरी अंडरटेकिंग का मतलब देखा था, यानी कि जो हमारी स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं जैसे उनको क्या नाम से एक एक्ट पास किया जाता है हमारे पार्लियामेंट में, तब वो कंपनीज फॉर्म होती है। जैसे हमारा सेबी का एक्ट हुआ है, हमारा एफसीआई का एक्ट है, तो वो सारे एक्ट इसमें नहीं पास होना ज़रूरी है। इसमें हम अपने से ही कंपनी बना सकती है गवर्नमेंट और उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्ड कर सकती है। इसके लिए कोई एक्ट पर्टिकुलर पास करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वही उसका लेजिस्लेटिव डिसीजन नहीं होता है। आप कंपनी बनाइए, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करिए और गवर्नमेंट कंपनी का औहदा ले सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट नॉमिनेट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु मैनेजेस द कंपनी एंड एक्टिविटीज़, यानी कि इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसको गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। ऑल्सो लाइक एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अ गवर्नमेंट कंपनीज मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जैसे काम करती है, उसी तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट कंपनी है वो भी काम करती है, यानी कि जो हमारी कंपनीज एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी को फॉलो किया जाता है। Governed by provisions of memorandum and articles of association. The main documents of government company includes memorandum of association and article of association. यानी कि हमारा कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसी में कंपनीज में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कंपनीज के क्या पावर हैं, कंपनीज के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनीज के क्या गोल्स हैं, वो सारी चीज़ें इन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स में लिखी होती हैं एंड कोई भी डिसीजन इन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स को देख करके लिया जाता है। These documents contain information, right, rules and regulations of the company related to the appointment of employees, object of the company, जो मैंने अभी रिपीट किया। फाइनेंस की बात करें तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है एटलीस्ट 51% ऑफ द कैपिटल, जो कि मैंने अभी डेफिनेशन बताया था। एंड इट कैन रेज द रेस्ट ऑफ द कैपिटल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, यानी जो हमारा बाकी का 49% है वो हमारा क्या नाम से कैपिटल मार्केट से उठा सकती है। यानी कि मार्केट में कोई इन्वेस्टर हो गया है, कोई या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए तो उनसे आप पैसा उठवा सकते हैं। मेरिट्स की बात करें तो इजी फॉर्मेशन होता है इसका, गवर्नमेंट कंपनी इजीली इस्टेब्लिश करी जा सकती है। केवल हमें जो रिक्वायरमेंट से फुलफिल करना होता है कंपनीज एक्ट की, यानी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट फुल करिए, कंपनी बना लीजिए। इट मीन्स दैट वन डज नॉट हैव टू एक्वायर सेपरेट लेजिस्लेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। वही कह रहा है कि इसके लिए कोई पार्लियामेंट से कोई परमिशन या फिर कोई एक्ट वगैरह पास करने की जरूरत नहीं है।
ईजिली कंपनी फॉर्म हो सकती है। ऑपरेशनल एटोनमी, एटोनमी का मतलब होता है कि राइट टू सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि खुद ही काम करने का अधिकार। देयर इज नो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल or political interference of the government in the management of the government company. Therefore, a government company takes action according to their own judgment and can manage its activities independently. यानी कि गवर्नमेंट कंपनी जैसा चाहती, जो भी डिसीजन बनाना चाहती है वो अपने खुद के बलबूते बना सकती है, उसको गवर्नमेंट पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। और आप कहेंगे कंपनी तो नॉन लिविंग है तो वो अपने डिसीजंस कैसे बना सकती है? तो अपने डिसीजंस बनाने का मतलब यहाँ पे है कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं सारे फील्ड्स के, वो डिसीजन लेंगे कंपनी के बिहाफ पे, तो वो कंपनी का ही डिसीजन मान लिया जाता है। इंडिपेंडेंट स्टेटस, as a government company has a separate legal entity independent of the government, it can perform its own activities like private company। वही चीज रिपीट करी गई है। prevents unhealthy business practices, government company exercise major control of governments on its management। the goods offered by these companies are of good quality and sold at reasonable price। यानी कि ऐसी कंपनियां जो अगर गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, बेच रही हैं, तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो सॉलिड क्वालिटी का होने वाला है, एंड साथ ही साथ जो उसका प्राइस होगा वो लो होगा, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस रहता है। This merit of a government company can help in controlling the market and reducing unhealthy business practice। यानी कि फालतू का जो काला बाजारी वगैरह होता है तो उसको रोका जा सकता है। सोशल वेलबींग, गवर्नमेंट कंपनी फ्रीक्वेंटली पुट सोशल वेलबींग अहेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट का कहना रहता है कि हम अपना प्रॉफिट नहीं देखते हैं, हम लोगों की भलाई करना चाहते हैं। तो वही होता है कि नहीं, वो तो बात की बात है। अब लिखने के लिए तो लिख दिया गया है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, लोगों को प्रॉफिट अपना नहीं बनाना चाहती है, लोगों की भलाई करना चाहती है। दे माइट गिव प्रायोरिटी टू क्रिएटिंग जॉब्स, ऑफर बेसिक सर्विसेज एट रिड्यूस कॉस्ट और मेक इन्वेस्टमेंट इन initiatives that benefit society as a whole as opposed to simply sharehold। वही सारी फालतू बातें हैं कि अपना अच्छा काम देखती हैं, लोगों का भला चाहते हैं, ये वो। डिमेरिट्स की बात करें तो फ्रीडम ओनली इन नेम, अब पहला ही नाम देख लीजिए, फ्रीडम जो उसमें कहा गया कि फ्रीडम है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, वो केवल नाम का है, लिखने का है, असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। At least 51% of the share government company are held by government, therefore the control over the affairs of the company by the government is more। यानी कि कंपनीज एक्ट भले ही कहे कि इसका जो गवर्नमेंट का जो इंटरफियरेंस है, रेलिवेंस है, वो ज़्यादा नहीं होने वाला है अगर वो 51% या फिर उससे ज़्यादा भी होल्ड करती है, बट इन रियल लाइफ गवर्नमेंट मेजॉरिटी होल्ड करती है, तो डिसीजंस जो मेजर डिसीजंस होंगे वो बिना गवर्नमेंट की परमिशंस के नहीं लिए जा सकते, बिकॉज वो मेजॉरिटी होल्ड कर रही है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट किसको जवाब देगी? भाई हम ही सबसे ऊपर है, हमसे ऊपर कोई नहीं है, तो इस किसी को जवाब देने की ज़रूरत है नहीं, इसीलिए इसको पॉइंट बना दिया गया है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं इजी में समझा दिया हूँ। डिफीट्स द मेन पर्पस, कौन सा मेन पर्पस? द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज मेजर कंट्रोल ओवर द फंक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एज इट्स मेजर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। यानी कि इसके जो वर्किंग्स होती है वो और जो फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल कर लेती गवर्नमेंट कहीं ना कहीं। भले ही कहा जाता है कि इसका रेलेवेंस नहीं होता है, बट इन रियल लाइफ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है जो भी वर्किंग या फिर फंक्शंस होते हैं। However, this feature of government company defeats the whole purpose of registering and establishing it under Companies Act। यानी कि इससे फ़ायदा ही क्या हुआ, इससे फ़ायदा ही क्या हुआ, इससे बढ़िया पार्लियामेंट से एक्ट पास करके वो अपनी कंपनी को लेते। जब आपको कंपनीज एक्ट में किया है तो कंपनीज एक्ट का जो रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना चाहिए, बट यहाँ पे रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, डिसीजन मेकिंग में भी हिस्सा लेती है, सब चीज़ें करती है, दबाव भी बनाती है कि ऐसा नहीं, ऐसा काम करो। तो इससे क्या होता है, जो कंपनीज एक्ट का जो एक मोटिव है वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इसमें क्यों कर रहे हो, जो ऐसे ही कंपनी बना सकती थी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट कंपनी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। डिसीजन मेड बाय गवर्नमेंट कंपनीज में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स रादर देन बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन। यानी कि जो हमारे नेता हैं वो क्या चाहते हैं, अपना भलाई के लिए वैसा डिसीजन लेंगे रादर देन कि इकोनॉमी के लिए क्या फ़ायदेमंद है। द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर सर्वाइवल में सफ़र एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरफेरेंस। यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उससे हमारा क्या होता है कि जो कंपनी का फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं डगमगा सा जाता है, ख़राब सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा सिक्योर
फ्यूचर नहीं होता, सर्वाइवल भी कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है, डिफिकल्टी आती है। लास्ट वन इज फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनीज फ्रीक्वेंटली नीड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट either in form of bailouts, direct subsidies और implicit guarantees। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज होती है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है कि वो हमें पैसा दे, हम वर्किंग करें, तब लोगों को पहुंचाएं। जैसे कि आपने मेरिट में पढ़ा कि इसमें प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं होता है, असलियत में होता है नहीं होता उससे नहीं मतलब पड़ता। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो लॉस होगा, सीधी सी बात है। जब आप खर्चा करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका मार्केटिंग करेंगे तो मार्केटिंग एडिशनल कॉस्ट हो ही जाएगा और सीधा बात है कहीं ना कहीं लॉस होगा या फिर ब्रेक इवन हो जाएगा, यानी कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो कंपनी को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए आप गवर्नमेंट पे रिलाई करेंगे तो इस पे क्या होता है, गवर्नमेंट पे बर्डन आता है पैसे देने का। तो वो पैसे कैसे आता है, बेल आउट के फॉर्म में आ सकता है, सब्सिडीज दी जा सकती हैं या फिर इम्प्लिसिट गारंटी देती है गवर्नमेंट। दिस में पुट अ बर्डन ऑन पब्लिक कॉफर्स एंड टेक फंड्स अवे फ्रॉम द नेसेसरी प्रोग्राम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट। यानी कि वही गवर्नमेंट का पैसा जो कंपनी में जा रहा है, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट कंपनी में, उसी पैसे को किसी और जगह पे लगाया जा सकता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते थे या फिर मेडिकल में या फिर नेसेसरी जो ज़रूरी चीज़ें थी उसमें लगाने की जगह हम गवर्नमेंट कंपनीज जो है गवर्नमेंट उसमें पैसा लगा देती। तो कहीं ना कहीं हमारे एक डिमेरिट हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो गवर्नमेंट कंपनी है वो टॉपिक कंप्लीटली ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम एक दूसरी टाइप ऑफ कंपनी के बारे में जानेंगे, उसके भी फीचर जानेंगे, मेरिट डिमेरिट जानेंगे। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच, और यहाँ तक देखा है तो वीडियो पसंद भी आएगा तो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट है, फीडबैक है या फिर कुछ भी बात करना है तो कॉमेंट बॉक्स ओपन है, तो वहाँ पर आप कॉमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।